नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी कोर्स आप प्रश्न पत्र कोड नंबर है 352 सेट नंबर 2 2022-23। देखो, जिन्होंने परीक्षा दी है वो क्या करेंगे, अपना प्रश्न पत्र में ला लेंगे और जो परीक्षा देने वाले हैं वो इन विज्ञापन के आधार पर क्या करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को पढ़ लेंगे। तो प्रश्न दिया कि आपके विद्यालय के माली ने फूलों की पौध तैयार की है, उनके निःशुल्क वितरण के लिए लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसको एक बार और फिर पढ़े थे। ये कहा गया है कि आपके विद्यालय का एक माली है और उसने फूलों की पौध यानी छोटे छोटे कलम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, या तो बीज बोए हैं छोटे छोटे पौधे, उनकी क्या पौध तैयार की है, उनकी निःशुल्क यानी उनको फ्री में देने के लिए या वितरण करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 शब्दों में लगभग एक विज्ञापन बनाएंगे। तो देखो क्या क्या चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए। एक तो ये कि विज्ञापन किस पर बनाना है, पौध वितरण पर, और उसमें क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और कौन ये बना एक किया बेच रहा है, विद्यालय। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे निःशुल्क फूल पौध वितरण का विज्ञापन लेखन। या तो आप इतना लिख दो, अगर ये ना लिखो तो फिर उसके स्थान पर सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख दो। कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक को लिख दो। उसके पश्चात फिर आप एक बॉक्स बना लो, जैसे इसमें देखो बॉक्स बना है इस तरह से, जैसे ये बना हुआ है ये वाला, ऐसे आप बॉक्स बना लोगे। या तो पेंसिल से बना लो या फिर पेन से। चाहो तो आप पहले विज्ञापन लिख लो उसके बाद बॉक्स बना लो, या फिर विज्ञापन बॉक्स बनाने के बाद फिर विज्ञापन लिखो। अब बॉक्स कितना बड़ा बनाना, जो कॉपी रहेगी उसके पेज में सेंटर में लगभग बड़ा ही बॉक्स बनाना है ताकि विज्ञापन ठीक से लिख पाओ। तो बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमने लिख दिया निःशुल्क फूल पौध वितरण, और इसको क्या कर दिया, ऐसे कवर कर दो यानी बंद कर दो। ऐसा ही आप चाहो तो स्केल से कर दो या हाथों से ही कर दो। उसके और इसको डार्क थोड़ा कर देना यानी गहरा पेन से ही। उसके पश्चात फिर लिखेंगे नीचे, अब लिख लेते हैं विद्यालय का नाम, अमर हायर सेकेंडरी विद्यालय की पहल। फिर उसके नीचे लिख देंगे अब घर हरियाली और फुलवारी। यहाँ पर होगा अब हर, क्या हो जाएगा, हर छूट गया, अब हर घर हरियाली और फुलवारी। तो यहीं पर बीच में यहाँ मेंशन कर देंगे। अब उपलब्ध कौन कौन से पौधे हैं तो लिख देंगे उपलब्ध पौधे आपका दिया है गुलाब, मोगरा, गेंदा, डहलिया, गुलबहार, जीनिया, चमेली, एक्सोरा। तो ये देखो हो गए जो मुझे पता थे। अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से उन पौधों को लिख सकते हो जिनका नाम आप सही से लिख पाते हो, जिनके बारे में आपको जानकारी है। और साइड में हमने छोटे छोटे 3 चित्र बना दिए हैं, ऐसे ही आप सामान से चित्र बना सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात फिर हम नीचे आ जाएंगे। अब इसको नीचे जो चित्र बना वही नीचे लिख दिया हमने एक और स्लोगन, सावन की शुरुआत पौधरोपण के साथ। फिर उसके पश्चात उसके नीचे लिखेंगे प्राप्त करने का स्थान। तो प्राप्त करने का स्थान क्या, काखागा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश। ऐसे कोई सा भी पता लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, या फिर काल्पनिक पता भी लिख सकते हो। और नीचे लिख दिया हमने फ़ोन नंबर, यानी या तो फ़ोन का चित्र बना दो या फ़ोन सीधे लिख दो फ़ोन नंबर। तो उसमें लिखा है 9333-490 और 3 X बना दिए, इसलिए क्योंकि हम कभी भी जब विज्ञापन परीक्षा में लिखेंगे या अपनी फेयर कॉपी में, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर हमेशा काल्पनिक या वैसे रखेंगे, यानी सही फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब वास्तव में रियल में आपके पास ऐसा आ जाए विज्ञापन बनाने के लिए, तब सारी चीज़ें ठीक ठीक लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा विज्ञापन कंप्लीट। अब पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये आपका रहा उत्तर के बाद फिर शीर्षक, निःशुल्क फूल पौध वितरण, फिर अमर हायर सेकेंडरी विद्यालय पहल, ये हो गया। फिर ये उपलब्ध पौधे और ये चित्र, उसके नीचे स्लोगन, नीचे प्राप्त करने का स्थान। इस तरह से आपका पूरा विज्ञापन बनने के बाद दिखाई देगा। तो अब क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी, एक तो ये कि जब भी आप विज्ञापन बनाओ, एक तो उसमें क्या करना, बॉक्स बनाओ। ठीक है, और ये जो शीर्षक है इसको बड़ा थोड़ा सा लिखना और गहरा कर देना। और क्या करना है, इसमें जब जो भी आप शब्द या वाक्य लिखेंगे, जैसे ये नाम है, हमेशा ऐसे शब्द या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल शब्द लिखते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने कठिन मुश्किल शब्दों को लिखा और आपके अशुद्ध हो गए तो फिर अंक कट जाते। इसलिए ये हमेशा प्रयास करें कि आप शुद्ध ही लिखें, और खासकर उनको जिनको शुद्ध लिखने में तकलीफ होती है या दिक्कत आती है, तो वो उन पहले से ऐसे, यानी वो उनके नाम अवश्य जानते होंगे जो सरल भाषा में लिखे जा सकते हैं।
और अंतिम, आप इस अभ्यास का ये जो विज्ञापन दिया इसको देखकर 2 से 3 बार आप अपनी कॉपी में लिखो, फिर बगैर देखे तीसरी बार देखें। यानी जैसे मान लो आपने 2 बार इसको देख कर लिख लिया, उसके बाद तीसरी बार बगैर देख कर लिखें, फिर उसमें मिलान कर ले, जो जो गलतियां हुई हों उनको सुधार लें। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो बहुत कम समय में पूरा विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे और आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। इसीलिए आप विज्ञापन कैसा बनाएंगे, साफ सुथरा शुद्ध, किसी प्रकार की कोई काटछाट नहीं। कुछ बच्चे कहीं गलती होती तो ऐसे डार्क कर देते हैं, जहाँ जहाँ गलती होती है ऐसे, तो क्या होता है हमारी जो कटिंग होती है ओवर राइटिंग वो दिखने लगती। जब भी कोई गलती हो तो सीधे क्या करना है, आपको ऐसे एक लाइन में काटना है, इससे ज़्यादा उसमें ओवर राइटिंग ना करें। तो आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा और आप विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और बताइएगा ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तो फिर धन्यवाद।